राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सबसे पहले ऐसा कैसे कब संभव होगा, कैसे संभव होगा कि शत्रु को आप ऐसा ट्रीट करें कि उनके अंदर शत्रुता, उनको लगे ना कि हम शत्रु के घर में आए? ऐसा कैसे संभव है? अगर आप किसी शत्रु के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या बोलते हैं उसको, उनके प्रति बुरी भावना है, तो आप उनका ऐसे स्वागत कैसे कर सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि उनको खत्म कर दें, उनका नाश हो जाए, उनका बुरा हो, ऐसा अगर आप चाहते हो, उनके प्रति अगर आपके मन में ईर्ष्या है, तो फिर आप कभी भी उनको इस तरह से स्वागत नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसा स्वागत करना ताकि उनको ये ना लगे कि शत्रु के घर में आए, वो कब संभव है? तभी संभव है जब आप उनके प्रति ईर्ष्या रहित होंगे। पहले जमाने में शत्रुता ऐसा नहीं होता था कि कोई ईर्ष्या के कारण या द्वेष के कारण। शत्रुता सिद्धांतों के आधार पर होता था, सिद्धांतों के आधार पर, कि अगर आप अधर्म के मार्ग पर चलते हो तो फिर आपको दंड देना मेरा काम, क्षत्रियों का काम। तो इस प्रकार की भावना होती थी। जैसे अर्जुन ने भी लड़ाई किया, पांडवों ने लड़ाई किया कुरुक्षेत्र युद्ध में, पर उनको ऐसा नहीं कि कोई ईर्ष्या थी दुर्योधन के प्रति। उनके मन में यही था सिर्फ कि ये गलत मार्ग में जा रहा है, गलत काम कर रहा है, इसके लिए उनको दंड देना हमारा कर्तव्य। उतना ही था, उससे आगे कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। तभी ये संभव है कि उनको, क्योंकि उनके मन में, आपके मन में उनके प्रति कोई खोट नहीं है, आप सिर्फ उनको सही मार्ग में लाना चाहते हो बस। तो तब आप उनको स्वागत कर सकते हो। और वो व्यक्ति भी ये नहीं सोचेगा कि आपने खाना दिया तो खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया हो। आपके ऊपर भरोसा कर सकेगा, क्योंकि वो शत्रुता ऐसा नहीं कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण। अब सवाल ये उठ सकता है कि जरासंध तो असुर था, जरासंध तो असुर था, तो असुर होते हुए भी वो कैसे इतना स्वागत कर सका कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन को? क्योंकि एक चीज तो समझ सकते हैं कि चलो पांडव, जो 5 पांडव थे, वो तो साधु थे, इसलिए उनके मन में खोट नहीं था, वो स्वागत कर सकते हैं शत्रु को भी। लेकिन जरासंध जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, वो कैसे स्वागत कर सकते? तो उसका सरल जवाब यही है कि उन दिनों में जो असुर थे, उनके भी कुछ नियम होते थे। असुर भी ऐसा नहीं कि वो एकदम, ऑफ कोर्स वो गिरे हुए थे, उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए असुर है। लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष का भी इतना नहीं था कि इतने गिरे हुए तरीके से, कोई धोखेबाज तरीके से उनको किसी को मार। पर दुर्योधन तो वैसे ही था, जहर मिला दिया था उनको, भीमसेन को खाने में, और इस प्रकार से धोखा देकर ही किया था ना उन्होंने। कोई मौका नहीं छोड़े, उनको नक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। तो दुर्योधन के प्रिंसिपल्स तो बहुत खराब। कम से कम जरासंध उतना नहीं था, जरासंध थोड़ा सा बेटर था उनसे कि उन्होंने एटलीस्ट ऐसा कार्य नहीं किया, लड़ा तो सीधा सामने आकर लड़ा। तो यानी जब हमारे अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हमारे अंदर कभी लड़ने में भी हमको कुछ सिद्धांत होते हैं, लड़ने में भी कुछ सिद्धांत, क्योंकि अगर वो ईर्ष्या से लड़ेंगे तो वो ईर्ष्या वाली जो लड़ाई है, वो उससे भगवान की सेवा नहीं हो सकती। लड़ाई भी लड़ना है तो उससे भी भगवान की सेवा होना चाहिए।
और वो ज्ञान तो पहले लोगों में था, इसलिए उनको पता था कि अगर हमें लड़ना है तो भी सही तरीके से लड़ना है। ऐसा नहीं कि उनको अगर कोई अतिथि आए तो उनको सत्कारना। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई भी भगवान की सेवा हो सकती है, उस भावना से लड़ते थे पहले।